दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुहावरे लाए हैं जो ज़्यादातर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आप सभी लोगों का वाईफाई क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी मुहावरे बताए हैं, उसके पश्चात हमने यहाँ पर उन मुहावरों का अर्थ बता रखा है और उसके बाद इन मुहावरों का कैसे वाक्य में प्रयोग करना है वो जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे रखी है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। हमारा पहला मुहावरा है अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। इस मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पढ़ना और इनका वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुमने तो अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मुझे क्यों दोष देते हो। ठीक है, चलिए दूसरा मुहावरा है हमारा अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग रहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा था। तीसरा मुहावरा है हमारा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ हो जाएगा किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा जब वह निर्दोष श्याम को मुकदमे में नहीं फंसा सका तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। चौथा मुहावरा है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है अपनी बड़ाई अपने आप करना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। अब हमारा पांचवा मुहावरा हो जाएगा अरमान निकालना। इसका मतलब होता है हौसला पूरा करना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटे की शादी में बाबू साहब ने अपने दिल के अरमान निकाले। छठा मुहावरा है हमारा अरमान रहना या रह जाना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है इच्छा पूरी ना होना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा इकलौते बेटे के अचानक मर जाने से उस गरीब के सारे अरमान रह गए। अब हमारा सातवां मुहावरा है आंख उठाकर ना देखना। आंख उठाकर ना देखना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान ना देना या तिरस्कार करना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैं उनके पास काम के लिए गया था परंतु उन्होंने मुझे आंख उठाकर भी न देखा। आठवां मुहावरा है हमारा आंख का काटा होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है खटकना या शत्रु होना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपनी काली करतूतों के कारण वह पड़ोसियों की आंख का काटा हो गया है। नवा मुहावरा है हमारा आंख का काजल चुराना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है सफाई के साथ चोरी करना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब, चोर ने तो जैसे आंखों का काजल ही चुरा लिया। 10वां मुहावरा है हमारा आंख का तारा या आंख की पुतली। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है बहुत प्यारा और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। 11वां मुहावरा है हमारा आंख दिखाना और इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है क्रोध से देखना या रोकना या धमकाना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा गलती भी करते हो और ऊपर से आंखें भी दिखाते हो। 12वां मुहावरा है हमारा आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है सरेआम धोखा देना और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा परीक्षक की आंखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं परंतु इससे उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती है। 13वां मुहावरा है हमारा आंखों पर चढ़ना।
इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है पसंद आ जाना या किसी चीज के लिए लोभ होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारी घड़ी चोर के आंखों पर चढ़ गई थी, इसलिए मौका पाते ही उसने चुरा ली। 14वां मुहावरा है हमारा आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है पहले जैसा व्यवहार न रहना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब से उसे अप्सरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्त सबसे आंखें फेर ली है। 15वां मुहावरा है हमारा आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना या बाट जोहना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारी राह में आंखें बिछाए कैसे बैठा हूँ, तुम जल्द आ जाओ। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा आंखें में पानी ना होना। आंख में पानी ना होना। और इस मुहावरों का हमारा अर्थ होता है बेहया या बेशरम होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेईमान लोगों की आंखों में पानी नहीं होता है। अगला मुहावरा है हमारा आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जयचंद को देखते ही महाराजा पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। अगला यानी 18वां मुहावरा है हमारा आंखों में गड़ना या चुभना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ हो जाएगा बुरा लगना या पसंद आना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारी कलम मेरी आंखों में गड़ गई, इससे तुम मुझे दे दो। ठीक है। और अब है हमारा 19वां मुहावरा, और ये है हमारा आंखों में चर्बी छाना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है घमंड होना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दौलत में हाथ आते ही आंखों में चर्बी छा गई और वह अपने रिश्तेदारों से बुरा व्यवहार करने लगा। अगला मुहावरा है हमारा आंखें लाल करना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है क्रोध से देखना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगली बार कोई आपको ऐसे बोले तो आप बिल्कुल ऐसे ही बोलना। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आंखें सेकना। आंखें सेकने मुहावरे का अर्थ होता है दर्शन का सुख उठाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आँच न आने देना। इस मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ा भी आघात न होने देना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इस झमेले में मेरे दोस्त रवि ने मुझ पर जरा सा भी आँच न आने दी। अगला मुहावरा है हमारा आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का मालूम भाव होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारियां आएंगी तभी तुम आटे दाल का भाव मालूम होगा। ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सबके सामने जली कटी सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया। अगला मुहावरा है हमारा आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य को करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हें नौकरी क्या मिली, लगता है आकाश के तारे तोड़ लाए हो। अगला मुहावरा है हमारा आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है खूब परिश्रम करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हें नौकरी दिलाने के लिए विकास ने आकाश पाताल एक कर दिया। अगला मुहावरा है हमारा आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना का अर्थ होता है
शांत करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दोनों मित्रों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, पर दीदी की बातें ने आग पर पानी डाल दिया। अगला मुहावरा है हमारा आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है झगड़े को बढ़ाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश तुम गोवर्धन की बातों में मत आना, उसका तो काम ही है आग में घी लगाना। ओके, चलिए अगला मुहावरा है हमारा आग में कूदना। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, साहसी व्यक्ति खतरों से डरते नहीं हैं, वे आग में भी कूद पड़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आग बबूला होना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है बहुत क्रुद्ध होना या क्रोध में होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम की अनाप शनाप बातें सुनकर मोहन आग बबूला हो गया। तो अगली बार से आप लोग भी ऐसे ही मुहावरों का प्रयोग करना। अगला मुहावरा है हमारा आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बीमारी की इस अंतिम अवस्था में दूर शहर से डॉक्टर बुलाने की बात सोचना आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। अगला मुहावरा है हमारा आटा गीला करना। आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ होता है घाटा लगाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, औने पौने दामों में इन्हें बेचकर क्यों अपना आटा गीला कर रहे हो। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आधा तीतर आधा बटेर। आपने बहुत सुना होगा। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है बेमेल या बेढंगा। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है। और अगला मुहावरा है हमारा आपे से बाहर होना। ये तो बहुत सुना होगा सभी लोगों ने। आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्रोधित होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इतनी सी बात पर ही मास्टर साहेब आपे से बाहर हो गए। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आबरू पर पानी। आबरू पर पानी मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ही मेरी आबरू पर पानी फिर गया। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। हाँ, अगला मुहावरा है आपका आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। ओके, और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना एक साधारण बात हो गई है। अगला मुहावरा है हमारा आसमान सिर पर उठाना। ये तो सभी लोगों ने सुना होगा। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है उपद्रव करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इतनी छोटी सी बात पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला मुहावरा है हमारा आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना का ये अर्थ नहीं होता है कि आप लोग आसमान से बातें कर रहे हैं। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, देवघर के मंदिर का शिखर आसमान से बातें कर रहा है, यानी बहुत ऊंचा है वो। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है मित्र के रूप में एक शत्रु। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उस पर कभी भरोसा मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा इधर उधर करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अब ज़्यादा इधर उधर करना बंद करो, चुपचाप मेरी पुस्तक मुझे लौटा दो। अगला मुहावरा है हमारा इधर की दुनिया उधर होना। इसका अर्थ होता है अनहोनी बात होना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाने वाला हूँ।
और अगला मुहावरा है हमारा इधर की उधर करना। इस मुहावरे का दोस्तों हमारा अर्थ होता है चुगली करना। अगर बहुत से लोग चुगली करते हैं तो ये लोग ध्यान से देखना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसके सामने यह सब क्यों कहते हो, उसकी तो आदत ही है इधर उधर करने की। अगली बार कोई आपके सामने चुगली करता है तो उसको ऐसे ही बोलना है आपको। अगला मुहावरा है हमारा ईंट से ईंट बजाना। ये तो सभी लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा अंतिम दम तक लड़ना या बर्बाद करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा पर हार नहीं मानूंगा। ये आपने सभी ने सुना होगा। अगला मुहावरा है हमारा ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, मतलब कि जैसे को तैसा। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा वे लोग हमारे आदमियों को पीट कर 30 मार खा बने घूमते हैं पर यह नहीं जानते कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। चलो अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ होता है मुश्किल से दिखाई देना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा बहुत दिनों से मिले नहीं मोहन, तुम तो आजकल ईद का चाँद हो गए हो। अगर आपका दोस्त बहुत दिनों से आपको नहीं मिलता है तो आप इस मुहावरे को वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उड़ती खबर। उड़ती खबर का मतलब होता है अफवाह। कोई लोग अफवाह फैला देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं उड़ती खबर। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा यह उड़ती खबर है, इस पर विश्वास मत करो। ठीक है, कहते हैं ना भाई अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला मुहावरा है हमारा उल्लू का पट्ठा। उल्लू का पट्ठा मुहावरे का अर्थ होता है निरा बेवकूफ़। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा उस जैसा उल्लू का पट्ठा भी कहीं अकल से काम नहीं लेता है। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उल्लू बनाना। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसे तुम उल्लू नहीं बना सकते, वह बड़ा चतुर है। ये तो सभी अपनी ज़िंदगी में सभी लोग हर डेली यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट मुहावरा है हमारा उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है काम निकालना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा नेताजी की खुशामद करके आखिर उसने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मुहावरा है हमारा उधेड़ बुन में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ना का अर्थ होता है सोच विचार में पढ़ना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा अचानक किसी समस्या के आ जाने पर कोई भी व्यक्ति उधेड़ बन में पड़ जाता है। अगला मुहावरा हमारा कहता है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना या असंभव काम को करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा इस गधे को पढ़ाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा उल्टे अस्तुरे में मुड़ना। उल्टे अस्तुरे मुड़ने में मुड़ने का अर्थ होता है मूर्ख बनाकर ठगना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उस ठग ने आज मुझे उल्टे अस्तुरे से मुड़ा लिया। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उंगली उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। मतलब कि इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है थोड़ा सा लेकर पूरा लेने की इच्छा। यानी इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मोहनलाल से सावधान रहना ही अच्छा है, वह उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाला आदमी है। अगला मुहावरा हमारा है कि उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के वश में किसी को वश में करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपके अधीन हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय मुझे उंगली पर नचाते रहो। चलिए
अगला मुहावरा हमसे कहता है, न उधी का लेना न माधो का देना, मतलब कि किसी से कोई संबंध नहीं रखना। ठीक है। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चाहे जो कहो श्याम है खरा आदमी, वह न उधी का लेता है न मादी को देता है। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बहुत मेहनत करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उससे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरे का हमारा अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाता है, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा, एक आंख न भाना। एक आंख न भाना का अर्थ होता है जरा भी अच्छा न लगना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपनी बेटी के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार मुझे एक आंख भी नहीं भाता है। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा, एक एक 11 होना। एक एक 11 होने का अर्थ होता है एकता के सूत्र में बंध कर शक्तिशाली होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शत्रुओं ने दोनों भाइयों को खूब सताया, लेकिन अब वे दोनों भाई मिलकर एक एक 11 हो गए हैं। अब वे अपने शत्रुओं को का डटकर मुकाबला करेंगे। अगला मुहावरा है हमारा, एक टांग पर खड़ा रहना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है काम करने के लिए सदा तैयार रहना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब तक बहन की शादी संपन्न नहीं हुई भूषण एक टांग पर खड़ा रहा। दोस्तों, इसका मतलब ये मत समझना कि एक टांग पर खड़े रहने का अर्थ ये होता है कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हुई तो एक टांग पर खड़ा रहा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टांग पर खड़ा होने का अर्थ होता है काम करने के लिए सदा तैयार होना। ठीक है। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा, एक लाठी से हाँकना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सबको एक लाठी से हाँकना बुद्धिमानी नहीं है। अगला मुहावरा हमारा कहता है, एक हाथ से ताली न बजना। एक हाथ से ताली न बजना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सहयोग के काम का नहीं होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों ने की है। अगला मुहावरा है हमारा, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना मतलब होता है बेइज्जत करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सबके सामने ही देवेंद्र ने अपने बड़े भाई की ऐसी तैसी कर दी। अगला मुहावरा है हमारा, ओखल में सिर देना। ओखल में सिर देने का अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब ओखल में सिर दे दिया है तब मूसल की क्या परवाह। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है हमारा, ओधी खोपड़ी का होना। ओधी खोपड़ी का होना मतलब होता है मूर्ख होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसे समझना ही बेकार है, वह बिल्कुल ओधी खोपड़ी का आदमी है, यानी वो बिल्कुल मूर्ख आदमी है। चलिए, नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, ओधे मुंह गिरना। ओधे मुंह गिरना का अर्थ होता है बुरी तरह धोखा खाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक बार की खरीदारी में बेचारे की एक ना चली, उल्टे वह औंधे मुंह गिरा, यानी वह बुरी तरह से धोखा खा गया। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा, कटक बनाना। कटक बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बाधक होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम तो मेरे हर काम में कटक बन जाते हो, यानी तुम तो मेरे हर काम में बाधक बन जाते हो। अगला है हमारा मुहावरा, ककड़ी खीरा समझना।
ककड़ी खीरा समझना मुहावरे का अर्थ होता है महत्वहीन समझना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वे गरीब हैं तो क्या हुआ, आदमी तो हैं, उन्हें तुम ककड़ी खीरा मत समझा करो। अगला मुहावरा है हमारा कट्टे या जली पर नमक छिड़कना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है दुख बढ़ाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेचारी एक तो ऐसे ही दुखों से परेशान है, ऊपर से तुम कटी पर नमक छिड़क रहे हो। चलिए अगले मुहावरे की ओर अब प्रस्थान करते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कफन सिर में बांधना। कफन सिर में बांधना मुहावरे का अर्थ होता है मौत या खतरे की परवाह न करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बहुत तेरे नवयुद्ध कफन सिर से बांधकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। अगला मुहावरा है हमारा कलेजा थामकर रहना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है मन महसूस कर रहना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, परशुराम की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मण को बहुत क्रोध हुआ, किंतु श्री राम के समझाने बुझाने पर वे कलेजा थामकर रह गए। अगला मुहावरा है हमारा कलेजा निकाल कर रख देना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है सच्ची बात कह देना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। चलिए अगला मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत घबराना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसकी विपत्ति की कहानी सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। अगला मुहावरा है हमारा कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरी तरक्की देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट गया, इसीलिए उसने मेरे बारे में गलत प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा काठ की ठाड़ी। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ होता है अस्थाई चीज। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इस बार तो तुम्हारी चाल सफल हो गई, लेकिन काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। बहुत मज़ेदार क्वाट है ये, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा कान ऐंठना। कान ऐंठना मुहावरे का अर्थ होता है सुधरने की प्रतिज्ञा करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं कान ऐंठता हूँ कि अब ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। अगला मुहावरा है हमारा कान काटना। कान काटना का अर्थ होता है मात काटना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बुद्धि में तो वह बृहस्पति के भी कान काटता है। और अगला मुहावरा है हमारा कान पर जूं न रेंगना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है कुछ भी ध्यान न देना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ लेकिन तुम्हारे कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा। ठीक है, जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है। अगला मुहावरा है हमारा कान भरना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ हो जाएगा शिकायत करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज कई दिनों से वह मुझसे बात तक नहीं करता, लगता है कि किसी ने मेरे विरुद्ध उसके कान भर दिए हैं। अगला मुहावरा है हमारा कान में तेल डालकर बैठना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है ध्यान न देना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इतनी देर से बुला रहा था लेकिन तुम तो कान में तेल डालकर बैठे थे, यानी तुमको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट मुहावरा है हमारा काम आना। काम आना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना। और इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है, मतलब यानी वाक्य प्रयोग होता है, नेपपा की लड़ाई में
चीन के बहुतेरे सिपाही काम आए, यानी वो सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला मुहावरा हमारा कहता है काम तमाम करना। ये तो आए दिन सभी लोग अपने जीवन में लागू करते हैं, यानी दिनचर्या में रोज बोलते रहते हैं। और इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है मार डालना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शिवाजी ने अपने बगनखे से अफजल खां का काम तमाम कर दिया। अगला मुहावरा है हमारा कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना का अर्थ ये नहीं होता कि अपने पैरों से किसी के ऊपर कीचड़ फेंक देना, ठीक है। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है कि किसी की निंदा करना या किसी को बदनाम करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भले आदमियों पर व्यर्थ कीचड़ उछालने की तो उसकी पुरानी ही आदत है, यानी उसको निंदा करने की बहुत आदत है किसी की, ठीक है। चलिए अगला मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कील कांटे से दुरुस्त होना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है अच्छी तरह से तैयार होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज मैं अपना काम पूरा किए बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि आज मैं कील कांटे से दुरुस्त होकर आया हूँ। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा हमारा कहता है कुएं में भाग पड़ना। कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है सबकी बुद्धि मारी जाना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किस किस को समझाया जाए, यहाँ तो कुएं में ही भाग पड़े हैं सबके, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा हमारा है कुत्ते की मौत मरना। ये तो सभी लोगों ने फिल्मों में भी बहुत सुना होगा और बहुत से लोग इसका अर्थ भी जानते हैं। कुत्ते की मौत मरना का अर्थ होता है बुरी तरह से मरना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अगर तुम्हारी ऐसी ही आदतें बनी रही तो तुम कुत्ते की तरह मरोगे, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा कुम्हाड़े की बतिया। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है कमजोर आदमी। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश ने नरेश को बिल्कुल कुम्हाड़े की बतिया ही समझ लिया, बात बात में उसे धमकाते रहता है, यानी रमेश ने नरेश को बिल्कुल कमजोर आदमी समझ लिया, बात बात में उसे धमकाता रहता है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा कहूराम मचाना। कुहराम मचाने का अर्थ होता है खूब रोना पीटना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बंगाली बाबू की मौत की खबर सुनकर बंगाली बाबू की मौत की खबर आते ही उसके घर में कोहराम मच गया। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा क्या कहता है? हाँ, अगला मुहावरा है हमारा कौड़ी का तीन होना। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सस्ता होना या बेकदर होना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम जैसे आवारा के साथ रहकर वह भी कौड़ी का तीन हो गया, यानी बहुत सस्ता या बेकदर हो गया। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है हमारा खबर लेना। खबर लेना का अर्थ होता है दंड देना या देखभाल करना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम प्रसाद तुम्हारी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, आज शाम को मैं तुम्हारी खबर लूँगा या आज शाम को मैं तुम्हें दंड दूंगा। चलिए अगला मुहावरा है हमारा खाक उड़ाते फिरना। इस मुहावरे का अर्थ होता है भटकना और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद करके अब वह खाक उड़ाते फिर रहा है। अगला मुहावरा है हमारा खाक में मिलना। इस मुहावरे का हमारा अर्थ होता है बर्बाद हो जाना और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, खुदा की बुराई करोगे तो खाक में मिल जाओगे। यानी खुदा की यानी ईश्वर की अगर आप बुराई करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगला मुहावरा है हमारा खिलखिला पड़ना। इसका अर्थ होता है, खिलखिला पड़ना का अर्थ होता है खुश होना या खुलकर हंस पड़ना। और खिलखिला पड़ना का मुहावरे का वाक्य प्रयोग होता है, खिलौनों को देखते ही गुड़िया
रानी खिलखिला पड़ी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है मुहावरा खुशामदी टट्टू होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है चापलूस होना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम्हारी क्या तुम तो खुशामदी टट्टू हो, किसी ना किसी तरह अपना काम करवा ही लोगे। अगला मुहावरा है हमारा खून की नदी बहाना। खून की नदी बहाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मारकाट करना और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा क्रूर नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदी बहा दी थी। तो दोस्तों ये थे आपके 100 कुछ ऐसे मुहावरे जो ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल फास्ट मिल सकें। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इसका नया पार्ट्स देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।